गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से स्वागत है क्लास 11th के फिज़िक्स के क्लासेस में। इसके पहले वाले क्लास में हमने त्रुटि के बारे में पढ़ा, त्रुटि के प्रकार के बारे में पढ़ा, साथ ही साथ त्रुटि को निकालने के क्या क्या तरीके होते हैं उसके बारे में पढ़ा। आज का जो हमारा क्लास है वो त्रुटि में जोड़, घटाव, गुना, भाग जैसी गणितीय संक्रियाएं जो होती हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस कैसे किए जाते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। पिछले क्लास में हमने जाना था कि प्रतिशत त्रुटि जो होती है, अगर किसी वस्तु में अगर हम विद्युत धारा का बात करें और विद्युत धारा में त्रुटि हमारा है 20 ±0.2 एम्पियर, तो ±2 जो लिख रहे हैं प्रतिशत त्रुटि का, इस तरह से अगर हमारी त्रुटि हो तो त्रुटियों में किस तरह से जोड़, घटाव, गुना, भाग या घातीय संक्रियाएं कैसे करेंगे, इसके बारे में हमारा आज का क्लास है। चलिए देखते हैं। हमारा क्लास जो है मापन में त्रुटि के साथ जोड़, घटाव, गुना और भाग कैसे होगा। जोड़, जिसको हम लोग एडिशन कहते हैं, जोड़ परिणाम का निरपेक्ष त्रुटि और व्यक्तिगत त्रुटि का योग होता है। जो हम निरपेक्ष त्रुटि निकालें और व्यक्तिगत त्रुटि जो निकले, इन दोनों को योग को हम जोड़ में डालेंगे। जैसे z जो हुआ हमारा टोटल सम, अगर 2 है a प्लस बी और डेल z बराबर डेल a प्लस डेल बी हो जाता है, टोटल योग जो है वो जुड़ जाता है। उदाहरण के तौर पे हम कंसिडर करते हैं, हमारे पास 2 वैल्यू है, एक है 10 ±0.2 और उसमें प्लस करना है 5 ±0.1, तो हमारा 10 के साथ 5 ऐड हो जाएगा, 0.2 के साथ 0.1 ऐड हो जाएगा, हमारा रिजल्ट आएगा 15 ±0.3। इस तरह से हम जोड़ देते हैं। घटाव, परिणाम की निरपेक्ष त्रुटि व्यक्तिगत त्रुटियों के योग के बराबर होती है। हमारा जोड़ के ही अनुसार यहाँ घटाव भी होता है। यहाँ जो हमारी त्रुटि है 0.1 और 0.2 वो त्रुटियाँ ऐड होती है, कहने को ये घटाव है लेकिन त्रुटियाँ क्या हो रही है, एड ऑन हो रही हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे x z बराबर a माइनस बी है, लेकिन डेल z क्या हो जाएगा, डेल a प्लस डेल बी, क्योंकि हमको एरर इंक्लूड हो जाता है, एरर एड ऑन हो जाता है। 10 ±0.2 -5 ±0.1, यहाँ 10 तो 5 के साथ सब्सट्रैक्ट होगा, लेकिन 0.2 0.1 एक दूसरे के साथ ऐड हो जाएंगे, रिजल्ट में आ जाएगा 5 ± 0.3। मल्टीप्लीकेशन यानी गुणा, गुणा में क्या करते हैं, सापेक्ष त्रुटियाँ जो होती हैं एक दूसरे के साथ जुड़ जाती हैं। z × b बराबर डेल z बाई जेड डेल a बाई ए प्लस डेल b बाई बी। प्रतिशत त्रुटि निकालते हैं, परसेंटेज त्रुटि, डेल z बराबर हो जाएगा परसेंटेज डेल a प्लस परसेंटेज डेल b। यहाँ पे प्रतिशत त्रुटियों को जोड़ा जाता है। भाग, गुना के ही तरह सापेक्ष त्रुटियाँ यहाँ पे जुड़ती हैं। z बराबर a बाई b है तो डेल z बाई जेड हो जाएगा डेल a बाई ए प्लस डेल b बाई डी। घातीय संक्रिया करते हैं, अगर घात हमारे पास है z बराबर a टू द पावर x इंटू b टू द पावर y बाई c टू द पावर z, देन डेल z बाई जेड हो जाएगा x इंटू इसका घात इंटू हो जाता है। पिछले क्लास में जो हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, भौतिक राशि P का जो हल किए थे उसमें हम लोग आगे किए थे ना, x डेल a बाई a प्लस y डेल b बाई b प्लस z प्लस माइनस z डेल a सी बाई डेल सी बाई सी। तो इस तरह से हम घातीय संक्रिया में जोड़ देते हैं। चलिए आप लोगों के लिए एक सवाल है, मान लीजिए किसी मेटलिक कंडक्टर में, विद्युत चालक में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है जिसका मान है 3.5 ± 0.5 एम्पियर और वहाँ पे विद्युत विभव का मान हो जाता है 21 ±1 वोल्ट। तो उस परिपथ में प्रतिरोध कितना उत्पन्न होगा, आर क्या वैल्यू होगा, उस आर को कैलकुलेट करना है। इसको ध्यान से बार बार पढ़िएगा। जोड़, घटाव, गुना, भाग, घातीय संक्रिया त्रुटि में कैसी होती है उसको निकालने की कोशिश कीजिएगा, हल कीजिएगा और फिर आगे बढ़िएगा। त्रुटियाँ ऐड ऑन होती हैं, जुड़ती चली जाती है, घटाव में भी त्रुटि ऐड होती रहती है, इसलिए अपनी गलतियों में आप ऐड ऑन मत कीजिएगा, बस सीखिएगा और आगे बढ़िएगा और एरर को रेक्टिफाई करते चले जाइएगा। लाइफ में एरर्स होती है लेकिन इन एररों को रेक्टिफाई करना ज़रूरी होता है, क्योंकि गलतियों को सुधार करके ही आगे बढ़ा जा सकता है और गलतियों से सीखा जा सकता है। जैसे कि मैंने पहले क्लास में कहा था कि असफलता ही सफलता की पहली सीढ़ी होती है, तो अपने अंदर एरर को निकालिए और फिर उसको सॉल्व कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू ऑल।